Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे जुलाई के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला हुआ है किंग ऑफ वॉन्स, क्या कर रहे हो, ये कार्ड में भी सभी रीडिंग्स में निकल के आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्स का आना शो कर रहा है कुछ तो आप पिछले समय से अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे या चेंज करने की कोशिश कर रहे थे धनुराशि। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई वो चीज वो एनर्जी आप अपने फेवर में आते हुए देख सकते हैं। ये कोई काम हो सकता है, ये कोई एनर्जी हो सकती है, या आप कॉन्फिडेंस लेवल जो जीरो हो रखा था उसमें आप बूस्ट होते हुए देख सकते हैं। मतलब ओवरकम करना अपनी प्रॉब्लम्स को और एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी के साथ लाइफ को आगे लेके जाना। तो जुलाई के स्टार्टिंग में ही ना आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन करोगे। जो इम्पेशेंट आपके हो रखे थे इतने समय से, मतलब इम्पेशेंट हो गए थे, आपको लग रहा था इंस्टेंट ही रिजल्ट चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हो कब आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बिल्ड हो गया था, फियर आपको ज्यादा हो गया था किसी चीज का। तो ऑब्वियसली किंग से स्टार्टिंग हो रही है तो फियर एंजाइटी तो ऑटोमेटिक रिलीज हो रही है। एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी रहेगी। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है आपको जितना एफर्ट लगाना था ना, आप ना अपने साइड से पूरे एफर्ट्स लगा चुके हैं। अब समय है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपको लेके थोड़ा सीरियस कमिटमेंट दें या किसी न्यू बिगनिंग के बारे में बात करें। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आप विचार कर रहे हो और जुलाई के स्टार्टिंग में उससे पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छी बात है। और एक ये हार्ट फ्यूल्ड का मैसेज है, मतलब जो एनर्जीज अभी आपकी वीक चली आ रही है तो वो शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। तो विद इन अ मंथ आप कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करोगे ना जो आपके फेवर में काम बनाएंगी। देन यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन है आपकी लाइफ में धनु राशि जो आपको पुश करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको मोटिवेट करते हैं। आप अगर गिव अप कर देते हो ना तो वो पर्सन आगे आके आपको गाइडेंस देते हैं या सलाह देते हैं, या कोई पर्सन है जो आपको ना मोटिवेट करें स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। ठीक है, तो उन पे ध्यान देना है कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट वर्दी पर्सन पे ही भरोसा करना है। ऐसे हर किसी पे भरोसा नहीं कर लेना है आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी पर्सन ना आपके वेल विशर्स हो। कुछ आपका फायदा उठाने आते हैं, कुछ आपका नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, या कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो लोगों को पहचानना धनु राशि आपको आना चाहिए। ये चीज आपके पर्सन के साथ भी हो रखी है। तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके जाते हैं। देन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ गया है। मैजिशियन क्या शो करता है, मैनिफेस्टेशन को। तो आपकी कोई विश है, डिजायर है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं पिछले समय से, तो जुलाई के स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट करोगे। वैसे आपकी विश जो नजर आ रही है कुछ लोगों की यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज है, क्योंकि यहाँ पे वॉन प्रेजेंट है। कुछ पेंटिकल वाइज है तो अपने करियर में ग्रो होना चाह रहे हैं। कप प्रेजेंट है तो आप किसी को ऑफर देना चाह रहे हैं या किसी पर्सन से ऑफर रिसीव करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें ना आपके माइंड में रोटेट होती रहती हैं। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है। यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है ना कि आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकें, लाइफ को बैलेंस बना सकें। ये कार्ड जॉयफुल मोड में जाने का भी है, बैलेंस बनाने का भी है, और कहीं ना कहीं आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा जब आप मेहनत करोगे, जब आप अपनी एनर्जीज पे भरोसा करोगे। तो मैजिशियन एक सिंपल कार्ड नहीं होता। मैजिशियन का आना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का काम करता है। नेचुरल कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई स्किल आप में डेवलप हो रही है स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो कुछ तो क्रिएटिविटी है आप में जिससे आप परस्यू कर सकते हैं, और एक पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। मतलब एक जो डीमोटिवेशन वाली एनर्जीज पिछले समय से चली आ रही थी ना धनुराशि, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव सिनेरियो आप अपने चारों ओर बना हुआ देख सकते हैं। ब्लॉकेजेस जो चले आ रहे थे वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। वन स्टेप अहेड ही रहोगे आप। मतलब ये नहीं रहेगा कि आप बाकी लोगों से पीछे हैं, आप बाकी लोगों से आगे निकलने की कोशिश करोगे और ऑब्वियसली आगे निकलोगे, क्योंकि ये 1 नंबर का कार्ड है। तो 1 नंबर क्या शो करता है,
आपको टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचाने पे शो करता है, ठीक है। लेकिन अपनी एनर्जीज पे भरोसा होना ये ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। और आप क्या करते हो, आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। मे बी आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज्यादा आ जाती हैं, तो आप कंफ्यूजन वाले मोड में चले जाते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता है क्या स्टेप लेना चाहिए, या प्रॉब्लम्स सडन वे में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना कि आप डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं जा पाते हो। इसी वजह से स्टैग्नेंट सिचुएशन आ रखी है। कोई बात नहीं है, जो क्रॉस रोड पे आप चले आ रहे हो ना, जुलाई के स्टार्टिंग में आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मून प्रेजेंट है, मैंने बोला ना इंट्यूशन के थ्रू कुछ डिसीजन लेना, इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, या आपके एक साइड फैमिली मेंबर्स हैं तो एक साइड आपके पर्सन है, तो चॉइस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि आपको किसके साइड एक्शन लेना चाहिए, किस पर्सन को चूज करना चाहिए। कोई बात नहीं है, ये एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी क्योंकि बैकग्राउंड में वाटर प्रेजेंट है, और वाटर की एनर्जी क्या है, काम डाउन वाली एनर्जीज है, स्टैग्नेंट है, मतलब स्टिलनेस है वाटर में। तो ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगी। तो जो चीजें अभी आपको हार्ड लग रही हैं, लग रहा है प्रॉब्लमेटिक बन चुकी हैं, वही एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं, ओके। और ये जो फियर वाला कार्ड है, फियर आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है, किसी तो भी चीज को लेके ना आप डाउटफुल मोड में बने हुए हैं, वो डाउट आपका रिलीज हो रहा है। एंड ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड भी माना जाता है वैसे सजिटेरियस। तो आपके पर्सन अभी तक विचार ज्यादा कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, अब वो कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं जो आपके फेवर में होगा। एक्चुअली आपसे रिलेटेड कुछ एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है ना, जो वो स्टेप ले सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, अगर आप कंफ्यूज चल रहे हो तो आपको डिसीजन लेना होगा, तभी आप उनकी एनर्जीज को समझ पाओगे एक्चुअली, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड नहीं हो पा रही है आपके रिलेशनशिप में, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्ड हो सकती है, ओके। आपके फेवर में ही काम बन रहा है। मैंने बोला ना, कोई पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, यहाँ पे 2 सॉर्ड है तो यहाँ पे 1 सॉर्ड है। आपके पर्सन कंफ्यूज चल रहे होंगे ना, तो वो डिसीजन ले लेंगे कि उनको चॉइस किसकी करनी है। आप अगर प्रॉब्लम में चल रहे होगे तो आपको भी नजर आ रहा है। वैसे रुके पड़ी हुए काम ना आपके सडन वे में बनना ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इंटेलिजेंसी पार का कार्ड भी है, तो आपकी इंटेलिजेंसी पार यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। रियलिटी को आप देख रहे हो, यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। ब्रेवरी का कार्ड है, तो जो डिफेंसिव आप नहीं बन रहे थे, ब्रेव नेचर अपना शो नहीं कर रहे थे रिजेक्शन की वजह से सिर्फ, तो वो ब्रेव नेचर आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन अग्रेसिव नहीं होना है। नाइट का सॉर्ड है, ब्रेव बन रहे हो, आगे आ रहे हो, लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता कि आप छोटी सी बात पे किसी से कन्फ्लिक्ट कर लें। तो अग्रेसिव नेचर में ना जाएं। करेज आप में बिल्ड हो रही है। काफी कैलकुलेटिव आपका नेचर रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इन सारी चीजों पे ना आपका ज्यादा फोकस रह सकता है, ज्यादा ध्यान रह सकता है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ोगे, मतलब क्या सही है फ्यूचर में आपके लिए, क्या सही रहेगा, इस पे आप ज्यादा ध्यान देने वाले हो। लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल 10 ऑफ सॉर्ड है, मतलब आपको इतनी ज्यादा एंडिंग दे रखी है किसी पर्सन ने, किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर में, कि आपको सिर्फ निगेटिव एनर्जीज नजर आ रही है, आपको डार्क मूड ज्यादा नजर आता है। कोई बात नहीं है धनुराशि, अभी आपको डार्कनेस नजर आ रही है, लेकिन देख लो मैजिशियन में कितना ज्यादा ब्राइट मोड का कार्ड है। तो ये डार्कनेस एक ब्राइटर मोड में कन्वर्ट हो रही है, निगेटिव एनर्जीज एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रही है। जितनी एंडिंग्स आपको देखनी थी, जितनी प्रॉब्लम्स आपको देखनी थी ना, आप सब कुछ देख चुके हो। अब आप इनको ना 1 बाय 1 करके डील करने वाले हैं और रिमूव करने वाले हैं। तो अपनी एनर्जीज पे विश्वास करना स्टार्ट करिए। करियर भी एकदम जीरो हो चुका है, आप जीरो लेवल पे पहुंच गए हैं पिछले समय से ना, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। स्टेप अहेड का कार्ड है, तो आगे बढ़ने की एनर्जीज ही है कहीं ना कहीं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है यहाँ पे। मतलब जितनी टेंशन या अब दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ डिप्रेसिंग मोड में भी चले आ रहे हो, तो वो डिप्रेशन से आप जो डील कर रहे हो ना, वो भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव आप बन रहे हो। और मैं बोल रही हूँ ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, रिमेनिंग है, उन्हें भी आप रिलीज कर दोगे। और डिफेंसिव की मैं जो बात कर रही थी, आप एक्शन लेना शुरू कर रहे हो। और आप अभी तक क्या करते थे, प्रॉब्लम सामने है लेकिन आप उसे एलिमिनेट नहीं करते थे, सोल्यूशन आपके सामने है, अप्लाई नहीं करना, एक कंफर्ट जोन में चले जाना, डिप्रेसिंग मोड में चले जाना। तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। फिर क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है, हर किसी को एंट्री ना दे। या कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है कि वो जब तक इन प्रॉब्लम्स को डील नहीं करेंगे ना, तब तक वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, ये कार्ड इन द लास्ट आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ही लेके आएगा।
प्रॉब्लम्स अभी नजर आ रही हैं आपको, लेकिन आगे वो रिजॉल्व भी होनी है, क्योंकि डेथ आ चुका है बॉटम से, ट्रांजिशन लेके आ रहा है, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। तो जितनी एंडिंग की मैं बात कर रही थी ना, वही कार्ड है। एंडिंग्स आ चुकी हैं, अब क्या आ रहा है, सन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है ना, चेंज आ रहा है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, और वो आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रैवल भी हो सकती है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। धनु राशि, जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट होगा ना, उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट होंगी। ओके, और बैक सपोर्ट आपको एंजल्स ही कर रहे हैं यहाँ पे। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैं अभी जस्ट आपको मैसेज देती जा रही थी, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आगे आके स्टेप लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विचारों में खोए हुए हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स तो आपको वैसे ही दी जा रही है, अपने गोल को फुलफिल कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। क्या आ रहा है आपके साइड, सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि आप जिस काम से जा रहे हो, आपका काम बन रहा है, ट्रैवल के लिए आप चाहने वाले हो, एक हैप्पी जर्नी आपकी रहेगी। प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है इनर अल्केमी, तो ये एक अचीव करने का कार्ड है। तो जो एनर्जीज आप अचीव करना चाह रहे हो वो अचीव कर रहे हो, और जो फियर आपके लव लाइफ में बना हुआ था ना, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। मे बी आपको मैंने बताया ना, रिजेक्शन का फियर था, वो भी यहाँ पे एनर्जीज रिलीज हो रही हैं यहाँ पे। और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो हैं अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो न्यू स्टार्ट तो आना ही है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज इंटरवेंशन आपकी लाइफ में कर चुकी है। रिकंसिलेशन, तो न्यू स्टार्ट आएगा तभी तो रिकंसिलेशन होगा, चांसेस बन रहे हैं। गो विद द फ्लो, तो ये जो स्टेगनेंट सिचुएशन बार बार आ रही है, परेशान कर रही है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना, एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके चलना है। धनुराशि, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।